नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बस अंतिम चरण में है, यानी कुछ समय बाद 10 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट आ जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पे कौन बैठेगा। दोस्तों, लेकिन इस चुनाव के दरमियान बहुत सी चीजें सामने आई और यह भी सामने आया कि कौन बेहद मजबूती से चुनाव लड़ा है और कौन दिल्ली की सत्ता पर दावेदारी पेश करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बात करेंगे कि दो ऐसी पार्टियों की जिनमें टकराव सही मायने में देखने को मिला है, यानी जमीन पर। आप मीडिया और सोशल मीडिया को छोड़ दें, अगर जमीन की बात की जाए तो दो ऐसे दल हैं जिनमें कड़ी टक्कर देखने को मिली है और वो दल हैं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, इन दोनों में बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से बड़ी संख्या में वोट ट्रांसफर होकर बीएसपी में आया है। क्यों आया है ये मैं आपको बता देता हूं, पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा आज तस्वीर। दोस्तों, सबको पता है कि 10 साल मोदी सरकार के हो गए, यानी ये तीसरा टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल में अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो रही है इस चुनाव में, और लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली, जैसे भ्रष्टाचार को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो वाराणसी में बीएचयू का मुद्दा हो, कई महिला सुरक्षाओं संबंधित मुद्दों को लेकर जो है महंगाई को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बेहद मजबूत हुआ। और दोस्तों, बीजेपी को इसका नुकसान इस चुनाव में दोस्तों उठाना पड़ रहा है। खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और ये बात भी सामने आ रही है कि बीजेपी को तगड़ा नुकसान इस लोकसभा चुनाव में हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी से टूटकर जो वोट जो है बाहर निकल रहा है, यानी बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है, तो आखिर वोट किसको कर रहा है। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि जो बीजेपी को वोट कर रहा था वो किसी भी कंडीशन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। यानी मानिए कि अगर ए नाम का कोई शख्स बीजेपी को वोट करता है और अगर वो बीजेपी से जो है वो टूट रहा है किसी भी कारण, चाहे वो महंगाई के कारण हो, चाहे वो रोजगार के कारण हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर टूट रहा हो, लेकिन वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की ओर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो उससे पहले वो एक विकल्प तलाशेगा कि किस विकल्प को वोट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा दांव खेला था, यानी अकेले चुनाव लड़ने का, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता था कि जहां बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी लोगों में एक नाराजगी यानी इंडी गठबंधन में नाराजगी है। और नाराजगी का असर तभी पता चल गया था जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बनी बनाई सरकारें, यानी चुनाव जब विधानसभा के हुए, सिटिंग सरकारें थी वहां पर कांग्रेस की, और कांग्रेस हार गई थी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी यात्राएं निकाल रहे थे। दोस्तों, ये साफ हो गया था, बीएसपी सुप्रीमो को ये पता चल गया था, ये एहसास उनको हो गया था कि जहां बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी नाराजगी है। ऐसे में जो बीजेपी से वोट टूट रहा है या बीजेपी से लोग दूर हट रहे हैं, वो एक विकल्प तलाशेंगे और विकल्प होगा बीएसपी दोस्तों, क्योंकि बीएसपी जो है वो ना बीजेपी के साथ गई और ना ही इंडिया अलायंस के साथ गई। अब बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बीएसपी को चुना है, इसीलिए जो बीजेपी से बड़ी संख्या में वोट टूटा वो दोस्तों बीएसपी के साथ गया है। वहीं सिर्फ बीजेपी नहीं दोस्तों, बल्कि इंडिया अलायंस से यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जो वोट टूटा है, यानी जो कांग्रेस को वोट देता था, वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत नाम मात्र का वोट है कांग्रेस का, लेकिन जो उससे अलग हटा वो भी बीएसपी की ओर गया है। क्योंकि अगर आप जनसभाओं की, नेताओं की जनसभाओं की बात करें, तो अगर मुद्दों की बात हो, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा वोट बैंक, वोट वर्ग ऐसा होता है जो मुद्दों पर वोट करता है और वो हर नेता को सुनता है कि किन मुद्दों पर बात हो रही है। जहां पर बीजेपी और इंडिया अलायंस के नेता खटाखट झटाझट फटाफट की बात करते हैं, वहीं बीएसपी सुप्रीमो बात करती है रोजगार की, भ्रष्टाचार की।
फ्री अनाज पे जैसे बीजेपी फ्री अनाज देकर वोट मांगना चाहती है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ये बार बार बताती है कि वो फ्री अनाज बीजेपी अपने जेब से नहीं बल्कि जनता के ही पैसे से लोगों को दे रही है। दोस्तों, जब मुद्दों की बात आती है तो बीएसपी सुप्रीमो सबसे आगे नजर आती है, और इसीलिए जो जनता है, जो वोटर्स है, जो बीजेपी से और इंडिया अलायंस से, खासतौर से बीजेपी से टूट रहे हैं, वो सीधे सीधे बीएसपी की ओर जा रहे हैं। और दोस्तों, ये सबको पता है, जमीन स्तर पे सबको पता है, आपको भी पता है कि बीजेपी से जो वोट टूट रहा है, जो लोग हट रहे हैं, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कभी वोट नहीं करेंगे। वो विकल्प तलाशेंगे, उनके पास बेहतर विकल्प के रूप में बीएसपी नजर आती है। दोस्तों, इस बार चुनाव में कम मतदान का यही बड़ा असर है कि कम मतदान का साफ तौर पर यह असर देखा जा रहा है कि बीजेपी और इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ है। यानी जो उम्मीद इंडिया अलायंस ने की थी, उसको उम्मीदों पर पानी फिरा है, और बीजेपी के नेताओं के चेहरे पे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, और भी बड़े नेताओं की बात कर लें, सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें माथे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और इसका सीधा फायदा बीएसपी को दोस्तों मिला है। और यह बात बहुत पहले से लोग कहते आए हैं कि जब जब बीजेपी थोड़ी सी भी कमजोर पड़ती है तो सीधा फायदा बीएसपी को होता है। क्योंकि दोस्तों, हर कोई चाहता है, अगर मान लीजिए दो धड़े हैं, अगर इस धड़े से कोई आ रहा है तो कभी डायरेक्ट इस धड़े पे नहीं आएगा, बीच में वो रास्ता तलाशेगा। यानी इस दो धड़ों से अगर कोई टूटता है, कोई निकलता है, तो उछल के वो दूसरे धड़े में नहीं जाएगा, बीच का एक रास्ता जरूर तलाशेगा, और बीच का रास्ता है बीएसपी। ये बिल्कुल साफ सा एक सिनेरियो है जो मैं आपको बता रहा हूं। और जो ये इंडिया अलायंस सोच रहा है कि बीजेपी से, जो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान होगा, उसका फायदा इंडिया अलायंस को होगा, तो दोस्तों इंडिया अलायंस से पहले वो बीएसपी को फायदा होगा, क्योंकि बीएसपी बीच में ऐसी बड़ी पार्टी है जो मुद्दों पर बात कर रही है, और लोग इस बार मुद्दों पर वोट देना पसंद कर रहे हैं। देखिए, अपना अपना वोट बैंक होता है। जैसे बीजेपी का अपना वोट बैंक है, वो बीजेपी के साथ जाएगा ही जाएगा। समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा ही जाएगा। बीएसपी का अपना वोट बैंक है, वो बीएसपी के साथ जाएगा ही जाएगा। लेकिन इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को होगा, उसका सीधा फायदा दोस्तों बीएसपी को होगा। वही इंडिया अलायंस की जो उम्मीदें हैं, उस पर पानी फिरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं दोस्तों, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात हो, हर जगह बीएसपी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीजेपी को नुकसान हो रहा है, उसका फायदा सीधा बीएसपी को हो रहा है। बड़ी संख्या में वोट जुड़ रहा है। और दोस्तों, वोट डालने के बाद 100 लोग वोट डालते हैं तो 2 लोग आके बताते हैं कि हमने किसको वोट डाला, लेकिन 98 लोग नहीं बताते हैं किसको वोट डाला। और दोस्तों, वो वोट डाल के चले आते हैं। 2 लोगों पर जो बताते हैं, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया बताएं कि हमने वोट डाला, उन्हीं को लेकर, 2-5 लोगों को लेकर ये बातें, ये नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि बीजेपी जीत रही है, इंडिया अलायंस जीत रहा है। लेकिन जो 95 से 98 लोग बताते ही नहीं है, उनको कौन काउंट कर रहा है। और वही बड़ा वोट बैंक जो है, वही बड़े स्तर का जो वोट प्रतिशत है, वो सीधा फायदा पहुंचाएगा दोस्तों बीएसपी को। ये साफ होता जा रहा है। और आखिरी क्षण बचा है, 13 सीटें उत्तर प्रदेश में दोस्तों बची हैं आखिरी क्षण में, और इसका सीधा फायदा जो है, यानी बीजेपी से नाराजगी और इंडिया अलायंस की तरफ, बीजेपी से नाराजगी के बाद लोग इंडिया अलायंस की तरफ ना जाकर सीधे बीएसपी की ओर जा रहे हैं। और बीएसपी जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उसने प्रत्याशी उतारे हैं, यानी हर वर्ग से, हर जात धर्म से प्रत्याशी उतारा है दोस्तों, लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिला है। और ये बातें जमीनी स्तर से निकल के भी आ रही हैं कि लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को भी वोट कर रहे हैं, और मुद्दों पर जो वोट डाल रहे हैं तो उनको बीएसपी जो है बेहतर विकल्प के रूप में नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।